नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव। आप तमाम दर्शकों का द पब्लिक तक में स्वागत है। आज हम सीपीएम कार्यालय छपरा में उपस्थित हैं और हमारे साथ बिहार राज्य माकपा के राज्य सचिव मंडल सदस्य अहमद अली जी उपस्थित हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे, जो अभी हाल ही में गाजीपुर बॉर्डर से होकर आए हुए हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि वहाँ पे अभी किसानों का स्थिति क्या है और आंदोलन का स्थिति क्या है। अभी हम लोग किसान आंदोलन में गए हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पर जी। और वहाँ हमने देखा काफ़ी उत्साह है। सरकार जो रह के कह रही है कि अभी किसान आंदोलन माने टाई फीस होकर के रह गया जी, तो सरकार वैसे ही झूठ बोल रही है। जैसे कभी कहती है कि ये खालिस्तानी हैं, कभी पाकिस्तानी हैं, कभी उग्रवादी हैं, तो माओवादी हैं। तो जो झूठ का ये खेती जो हो रहा है मोदी सरकार के द्वारा, या खुद मोदी बोलते हैं जी, या उनके मंत्री बोलते हैं, तो ये सारे ये जितने भी मोदी सरकार में मंत्री हैं या उनके पार्टी के या उनका आईटी सेल है, ये सब के सब लगा हुआ है इस बात को प्रचार करने में कि जनता को यह बतला दिया जाए कि किसान आंदोलन ख़त्म हो गया। सही बात यह है कि किसान आंदोलन पहले से भी काफ़ी होश हवास, काफ़ी जोश खरोश और काफ़ी बढ़ी हुई ये जन सैलाब के साथ आगे बढ़ रही है। हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे इस आंदोलन में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और कहीं भी किसान के नेता या हमारे किसान जो आंदोलनकारी हैं कहीं भी पीछे हटने का वो नाम नहीं ले रहे हैं। उनका एक ही नारा है कि कानून वापसी, फिर घर वापसी। दूसरी बात हमने एक ये देखा, अनुशासन पूरा आंदोलन जो है वो पूरी तरह से अनुशासित है। कहीं भी अनुशासनहीनता आपको नज़र नहीं आएगा। सत्याग्रह चल रहा है, एक तरह का सत्याग्रह है जी, लेकिन वहाँ सत्याग्रह माने जिस ढंग से होता है, जो पूरी तरह से अनुशासित हम लोग ने देखा है, वो तमाम के तमाम नक्शा वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं। अभी जो सरकार का रुख है, अभी 2 दिन पहले एक मंत्री ने फिर कहा, वो तो तोता रटन थे जी, फिर कहा कि ये तमाम के तमाम पाकिस्तानी हैं। ये अरे 2 दिन पहले के एक मंत्री ने कहा है। तो इस ढंग से वो बोलते रहते हैं और आम पब्लिक, देश की जनता भी समझ गई है कि मोदी सरकार चूँकि कारपोरेट के हाथों का खिलौना बनकर यह सरकार रह गई है, इसलिए लोग भी समझ गए हैं कि झूठ का पुलिंदा है। वो बोलते हैं, जनता को भी इन बातों पर विश्वास नहीं है और किसान आंदोलन काफ़ी उरूज पर, काफ़ी ऊंचाई पर आज भी पहुंचा हुआ है। ऐसे देखा जाए, सुशील मोदी अभी ट्वीट करके लिखे थे किसान महापंचायत जो मुजफ्फरनगर में हुआ, तो उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि जो किसान महापंचायत हुआ ये महाफ्लॉप साबित हुआ। तो इस पे आपका क्या राय रहेगा? देखिए, मैं संजोग से जी 5 तारीख तक हम लोग को वहाँ रहना था और 5 तारीख को ही मुजफ्फरनगर में था। जी, मैं खुद गया था, जाने की जगह नहीं थी। जी, स्थिति ये थी कि 3 तारीख के माने 5 सितंबर को तो था जी, 3 सितंबर के रात तक वो जो मैदान है वो पूरी तरह से भर गया था। जी, अब रहा 4 और 5 को होना ही है। जी, मुजफ्फरनगर माने उस वहाँ तक आने के लिए, मैदान तक आने के लिए जितनी भी सड़कें थीं वो तमाम सड़क पूरा तरह से पैक था। ये अनुमान
ऐसे तो वहाँ के लोग बहुत कह रहे हैं, कोई 30, कोई 35 कह रहा है, लेकिन हमने जो अनुमान लगाया जी 10 से 15 लाख तक लोग जरूर होंगे वहाँ पे। हाँ। अच्छा, जन सहयोग ये था जी कि कहीं कहीं से जत्था आता था, जी दूसरे दूसरे प्रदेशों से भी जत्था गया। वहाँ के स्थानीय लोग जो मुजफ्फरनगर के थे, जिनके घर पर, जिनके दरवाजे पर जो जत्था चला गया, वो खुद स्वयं जिम्मेवारी समझ करके उनको खिलाना पिलाना सुलाना, ये स्वयं मतलब माने कि जो- आतिथ्य स्वीकार कर लेते थे लोग। ये जन सहयोग था वहाँ। 500 लंगर तो पहले से चलिए रहा था मुजफ्फरनगर में, और उसके बावजूद भी गांव के जितने लोग थे, शहर के जितने लोग थे, जहाँ जो गए वहाँ वो उनके अतिथि हो गए। 100 स्क्रीन लगा हुआ था हर जगह, आंदोलन को दिखाने के लिए। आंदोलन नहीं माने जैसे मंच के नज़दीक तो कोई नहीं जा सकता जी, था, जी। इसलिए 100 स्क्रीन जहाँ तहाँ लगा दिया गया था कि जो जहाँ है वहीं से देख भाषण सके, सुन सके, नेताओं का देख भाषण सुन सके। उसमें अखिल भारतीय किसान सभा के नेता भी थे, हनान मौला जी। हाँ हनान मोल्ला जी थे, और मेधा पाटेकर थी, जी राकेश टिकैत जी थे, जोगिंदर यादव थे। जोगिंदर, ये तमाम बड़े बड़े नेता जी उसमें पहुंचे हुए थे। अब भाजपा जो कह रही है कि फ्लॉप हो गया, तो फ्लॉप का परिभाषा उनका क्या है? उनको तो बहुत चीज़, एक अंधा होता है ना जी जो नहीं देखता है, तो देख करके भी नहीं देखते हैं। 10 लाख ही हम मान लें तो उनको दिखाइए तो फ्लॉप कहते हैं। और फ्लॉप की परिभाषा उनकी क्या है अब वो बतलाएंगे। अभी तो अब्बा जान के फेरे में फंसे हुए हैं चुनाव में। अब्बा जान से आया कि अभी राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर में महापंचायत की है, उसके बाद वहाँ पे तरह तरह के बातें निकल के आ रही हैं, तो क्या जो महापंचायत हुआ उससे उत्तर प्रदेश चुनाव पे, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा बीजेपी के खिलाफ? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी आपको जो किसान हैं, अभी गाजीपुर बॉर्डर पर जहाँ हम लोग गए थे, जी तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेशी हैं। जी जी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश माने जो पूरा इलाका जो है, जी ये आपको 60-70 विधायक का वहाँ है। विधानसभा भाजपा के विधायक हैं उस क्षेत्र से। जी तो आप मोटे तौर पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार जो बौखलाहट है किसानों में, जी इस बार पूरी तरह से, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो पुछा जाएगा। ये किसान आंदोलन की चपेट में है पूरी तरह से। अब रही बात ये मध्य से लेकर के पूरब, जी तो उसका जो ज्वार उठ रहा है ये तो पूरे यूपी में प्रभाव डाल रहा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो पूरी तरह से किसान आंदोलन के चपेट में है। और इस बार ये वहाँ पूरी तरह से भाजपा को धक्का लगने वाला है, साफ होने वाली है ये कहिए। अब देखिए, एक और बात बताते हैं मुजफ्फरनगर के बारे में। वहाँ एक नारा, बड़ा अजूबा नारा हमने भी सुना। मुसलमान बोल रहे हैं हर हर महादेव, और तो हिंदू समुदाय के लोग बोल रहे हैं अल्लाह अकबर। इधर से एक आदमी बोलता है मंच से अल्लाह अकबर, तो नीचे से आवाज़ आती है हर हर महादेव। यहाँ से ऊपर से आवाज़ आती है हर हर महादेव, तो नीचे से आवाज़ आ रही है आम पब्लिक से अल्लाह अकबर। मतलब कि वहाँ से एक कौमी एकता का संदेश भी दिया गया, जो भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गई है, गले में अटक गई है हड्डी। क्योंकि इनके वोट लेने का क्या तरीका है? हिंदू मुसलमान का दंगा कराओ, हिंदू मुसलमान में फ्रिक्शन डालो, फिर वोटों के ध्रुवीकरण करो। इसी पर अब शुरू कर दिए हैं अब्बा जान और कौन जान जी। अभी तो कब्रिस्तान और पाकिस्तान। राकेश टिकैत भी बोले हैं चाचा जान। राकेश टिकैत तो व्यंग में बोले हैं कि उनके चाचा जान आ गए हैं ओवैसी के बारे में। देखिए, ओवैसी वो सेकुलर वोटों को ही तितर बितर करने का प्रयास करते हैं या करते हैं, जो भी दो चार। हालांकि
वहाँ के जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है कि हमको भाजपा को हराना है, ये है। इसलिए ओवैसी जाए चाहे कोई जाए, ये इस बार फर्क नहीं पड़ने वाला है। माइनॉरिटीज के दिमाग में बैठ गया है कि हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, और इस पर वो पूरी तरह से मतलब कि दिमाग टिकाए हुए बैठे हैं। लेकिन टिकैत जी ने कहा कि चाचा, जो व्यंग में वो बोले जी कि अब्बा जान तुम बोल रहे हो लेकिन तुम्हारे चाचा जान भी आ गए हैं तुमको सहयोग करने के लिए। तो इस ढंग से वो एक व्यंग्यात्मक नारा था। असल नारा जो हम बोल रहे हैं कि कौमी एकता का नारा। अच्छा, उसके बाद करनाल में हुआ। करनाल में तो 5 दिन तक धरना चला पूरा जी और वहाँ सरकार झुक गई 5वां दिन और किसानों की सारी मांगें मान ली। एक किसान का जो सर फटा था, एक किसान शहीद हो गए थे। तो मांगे थी 5 दिन के बाद 3 मांगे थी, मुआवजा का, ये नौकरी का, और जो ऑर्डर दिया है कि सर फोड़ दो। हाँ, उसका तो वीडियो वायरल भी हाँ, वीडियो वायरल हुआ था। तो न्यायिक जांच का ऑर्डर सरकार ने दे दिया, तो ये किसानों की बड़ी जीत हुई। तो वहाँ भी हमने देखा 5 दिन जो चल रहा था, वहाँ भी हर हर महादेव और अल्लाह अकबर की जोड़ी वहाँ भी चल रही थी, करनाल में भी। तो इस ढंग से ये यूपी के चुनाव में ये नारा धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है और यही कलेजे का धुक धुकी भाजपा का बढ़ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे अहमद अली जी और इन्होंने पूरे किसान आंदोलन को नज़दीक से देखा और उसका अप टू डेट दिया। एक बात वहाँ से निकल के आ रही है सामने कि जो मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ था, वो दंगा हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा कर दिया था, वो धीरे धीरे एक तरह से ढकता हुआ नज़र आ रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुत ही रोचक होने जा रहा है और इनके कहने के अनुसार जो किसान आंदोलन है आने वाले दिनों में और जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए सरकार की बेचैनी अभी से बढ़ी हुई है और इस पे देखते हैं कि नरेंद्र मोदी का क्या एक्शन होता है और हमारे कृषि मंत्री तोमर जी का क्या एक्शन होता है। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का दी पब्लिक तक के ओर से धन्यवाद।